नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। गाइस हम बात करेंगे, देखिए क्लास 9 का जो साइंस का यूनिट 2 है वर्क एंड एनर्जी, उसमें जो एक्सरसाइज दी है उसके बारे में जो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, प्रॉब्लम अगर आता है तो उसे हम अच्छी तरीके से सबसे पहले समझ लेना और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है। जब आपके एग्जाम में ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज दी होती है वो चेंज हो सकती है और उसके बाद आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए अच्छी तरीके से समझिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। देखिए यहां से यहां पे एक कोई बिल्डिंग है, मान के चलो ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। बिल्डिंग या 10 मीटर की होती नहीं, कुछ भी पकड़ लीजिए कि यहाँ पे 10 मीटर की हाइट है और यहां से जो है वो एक बॉल है और ये बॉल जो है वो नीचे जो है वो फॉल हो गई है, यानी नीचे गिर रही है। हाइट कितनी है? 10 मीटर, यानी 10 मीटर की हाइट से ये बॉल जो है वो नीचे आ रही है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। अब यहां पे जब वो बॉल आएगी तो बोला जा रहा है कि यहां पे 40% जो है वो एनर्जी रिड्यूस होगी, यानी कम होगी। यहां पे एनर्जी 100% है, मान के चलो ये 10 मीटर से नीचे आया, नीचे आने के बाद उनका कहना है कि यहां पे नीचे आने के बाद यहां पे 40% जो है वो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। हाउ हाई इट विल रिबाउंड, तो ये बॉल फिर से ऊपर तक जाएगा, यानी रिबाउंड होता है तो वो कितने हाइट तक जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आ गया कि 10 मीटर की हाइट से बॉल नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद उसकी एनर्जी 40% से कम हुई, तो इनका क्वेश्चन है तो ये फिर से कितने हाइट तक रीबाउंड होगा। अब देखिए यहां पे गाइस इस बॉल में कौन सी एनर्जी थी, इसमें थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉल जब यहां पे आया तो 40% रिड्यूस हो गई, तो हम इसको कहेंगे PE1 और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी इसको बोलेंगे PE2। ठीक है, और ये जो हाइट है, ये वाली जो 10, ये बॉल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हाइट क्या है, ये है गाइस हाइट हमारी 10 मीटर और ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो इस हाइट को मैं H1 बोल देता हूं और इसको H2 बोल देता हूं, क्योंकि ये हाइट रिलेटेड है हमारे इस पोटेंशियल एनर्जी से और ये हाइट यानी कितना रीबाउंड होगा वो डिपेंड करेगा इस हाइट से, यानी इस एनर्जी से, क्योंकि इसकी एनर्जी इस टाइम 40% कम हो चुकी है और फिर से वो रीबाउंड होगा तो वो होगी हमारी दूसरी हाइट। समझ में आ गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है गाइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हाइट से, यानी हाइट से प्रोपोर्शन, यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी, ये आपको पता है। देखिए कम हाइट से, अगर कम हाइट पे अगर हमने बॉल, मैंने अगर यहां तक बॉल उठाया, मान के चलो ये 2 मीटर की हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहाँ पे 4 मीटर पे उठाया तो उसमें और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी फिलअप होगी, 8 मीटर पे और ज्यादा होगी, 10 मीटर पे और ज्यादा होगी, 20 मीटर पे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है गाइस, तो उस बॉल में जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी PE1 इज इक्वल टू क्या होगा, H1। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो H और ये होगा PE2 इज इक्वल टू H2। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे गाइस, देखिए PE1 डिवाइडेड बाय PE2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2, यानी PE1 बढ़ेगा तो H1 बढ़ेगा और PE2 बढ़ेगा तो H2 बढ़ेगा। आप इसको PE2 डिवाइडेड बाय PE1 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय H1 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां पे सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर आपने ऊपर PE2 की एनर्जी ली है तो यहां पे H2 आनी चाहिए और PE1 लिया है तो यहां पे H1 आना चाहिए, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब हमारे पास गाइस इसकी भी वैल्यू है नहीं, पर हम देखेंगे किस प्रकार की इसकी भी है और इसकी भी है। तो ये वाला H2 जो है वो कितना रिबाउंड होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे अगर मैं PE2 की बात करूं, PE2 की, तो PE1 मान के चलो कि अगर 1 है, PE1 अगर 1 है तो ये जैसे नीचे आएगा तो 40% रिड्यूस होगा, तो ये कितना होगा 0.6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40% रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, 40% रिड्यूस होता तो कितना होगा 60। उसी प्रकार ये मैं 1 इसलिए ले रहा हूं कि कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत आसानी होगी। ये अगर गाइज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जब उसकी एनर्जी आएगी तो हम क्या करेंगे, -0.4, तो ये आएगा 0.6, यानी PE2 की वैल्यू है
Pe2 की वैल्यू कितनी होगी 0.6 और Pe1 की वैल्यू होगी 1। यानी इनका क्या कहना है कि 40% रिड्यूस हो रही है ना एनर्जी, तो ये 1 अगर हम अज्यूम करते हैं तो ये होगी 0.6। सिर्फ वैल्यू जो है वो हमें यहां पे पुटअप करना है। हम इस फॉर्मूला से देखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला से H2 जो है वो ऊपर की साइड है तो निकालना आसान होगा। तो ये H1 जो है वो मैं इस साइड कर देता हूं, तो ये आएगा H2 इज इक्वल टू Pe2 इंटू H1 डिवाइडेड बाय Pe1। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखिए H2 को निकालना है तो H1 को मैंने इधर ले लिया, यानी इनटू ये हो जाएगा H1। तो मैंने यहां पे एक दूसरा आपको समझने के लिए ये फॉर्मूला लिखा। Pe2 की वैल्यू क्या है 0.6, H1 की वैल्यू है 10 और Pe1 की वैल्यू है 1। इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ये तो 1 है, 0.6 इंटू 10 कितना आएगा 6, और यूनिट क्या रहेगा हमारा, कितनी हाइट पे जाएगा वो मीटर्स। तो गाइस ये बॉल जो है वो कितनी रीबाउंड होगी, ये होगी गाइस 6 मीटर। यानी इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर्स, अगर कोई बॉल 10 मीटर से गिर रही है तो उसकी एनर्जी अगर 40% से कम होती है तो वो फिर 6 मीटर जो है वो रीबाउंड होगा। आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, फिर भी आपको आंसर आना चाहिए, वो कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। मिलते हैं गाइस जो डी नंबर का हमारा सॉल्व द एग्जांपल है उसके साथ कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।